हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और इसका प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके बाद समझेंगे और फिर अच्छे से इसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। सबसे पहले हमारे पास दो घन दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे घन का आकृति बना लेते हैं। ये हो गया घन। इस प्रकार के हमारे पास दो घन दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका भी ये हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन। और एक घन और दिया गया है, दो घन दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसका भी क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। हल्का बड़ा छोटा बन गया, उससे दिक्कत नहीं है। हम लोगों को मान के चलना है कि दोनों घन क्या है, दोनों घनों का आयतन बराबर है, यानी कि एक ही प्रकार के दोनों घन है, एक ही घन है। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब एक घन का आयतन दिया गया है। इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इसको भी इसी में मिला दिया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, इसी घन को यहाँ पे मिलाएंगे, तो कुछ कुछ इस प्रकार की आकृति हमको मिल जाएगी, ऐसी आकृति। ये इसको हम लोग क्या कर लिए, इसमें जोड़ दिए। तो एक घन का आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों घनों के संलग्न फलकों को जो हम लोग मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए घनाभ की ये लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सब निकालना होगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालने के लिए हमारे पास जो दिया गया है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन बराबर हमारे पास दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे हम लोग इस घन की क्या ज्ञात कर लेंगे, भुजा ज्ञात कर लेंगे। और घनाभ के आयतन बराबर फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब बराबर 64। और इधर से जब क्यूब हट जाएगा तो हम लोगों को इसका 64 का घनमूल ज्ञात करना होगा। और इसका घन आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, 4 होता है। 4 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, इसका घनमूल। 64 का घन आप करेंगे यानी 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64 आ जाएगा। तो 4 हमारा क्या हो गया, 64 का घनमूल हो गया। तो मतलब हमारा ये जो घन दिया गया था, इसकी भुजा कितनी आ गई हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। तो घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि ये घनाभ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। और लंबाई, एक घन की भुजा कितनी है, यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 4, यानी ये कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। हमारा ये घनाभ का जो लंबाई होगा वो दुगना हो जा रहा है, ये 4 और ये 4 कितना हो जाएगा, 8। और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। यानी हमारे पास फाइनल क्या आ गया, एल बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर और बी बराबर हम लोग निकाल लिए 4 सेंटीमीटर और एच बराबर भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है घनाभ का। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब तक पार्श्व नहीं बोल रहा है तब तक हम लोग क्या लेकर चलेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात करेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। बस अब हम लोगों को इस पे क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो 2 इंटू एल का वैल्यू कितना दिया गया है, 8, गुना में बी का वैल्यू 4 प्लस बी का मान फिर कितना है, 4 ही है, और एच का मान 4 दिया गया है, प्लस एच का वैल्यू 4 और एल का मान 8 है। तो यहाँ पे रख लेते हैं 8। अब आंसर आने वाला है हम लोगों का। तो 2 हो गया और ये ब्रैकेट के अंदर वाला को हम लोग गुना करेंगे। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16
और फिर 8 चौका कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पे इसको 2 गुना में 32 और 32 कितना हो जाएगा 64, और इसमें जोड़ लेंगे 16, तो 6 और 4 कितना हो जाता है 10, 6 और 1 7 और 1 हासिल 8, और 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्वेश्चन ठीक ठाक था और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं। घनाभ के बारे में, घन के बारे में हम लोगों को क्लास 8 में ही पढ़ना है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। सबसे पहले हम लोग इसका फिगर तैयार करते हैं। तो बोला है कि कोई बर्तन है जो एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो ये हम लोग बना लिए खोखला अर्धगोला, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसी के ऊपर एक खोखला बेलन इस प्रकार से अध्यारोपित है, मतलब इसके ऊपर ऐसे एक बेलन हम लोग इसके ऊपर अध्यारोपित कर देंगे। अब बोलता है क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्थात ये जो अर्धगोला है इसका डायमीटर यहां से यहां तक दिया गया है कितना 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, कुल ऊंचाई यहां से यहां तक पात्र की कुल ऊंचाई दी गई है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा या बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा। जब तक हमारे पास मोटाई नहीं दिया गया है तब तक हम लोग फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो हमारे सामने दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो d बराबर दिया गया है, अब इसकी अर्धगोले का व्यास जितना होगा उतना ही यहाँ पे बेलन का भी व्यास होगा, तो ये 14 सेंटीमीटर ये भी है। तो d बराबर हमारे पास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर d/2 होता है, यानी कि 14/2 सते 14। तो r बराबर हमारे पास फाइनल कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। और h दिया गया है कितना, हम लोगों को बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना होगा, यहां से यहां तक बेलन की ऊंचाई है, तो ये कुल ऊंचाई में से हम लोग क्या कर देंगे, ये 7 सेंटीमीटर रेडियस हम लोग के पास आया, अर्थात ये जो अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या है, अर्थात यहां से यहां तक कितना हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये रेडियस भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कुल ऊंचाई में से हम लोग क्या कर देंगे, ये अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेलन की ऊंचाई। तो h बराबर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, h बराबर 13 माइनस कितना हो जाएगा, r बराबर हमारे पास है 7, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो बच जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग अब हमको जो भी मटेरियल चाहिए था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वो हमारे पास ज्ञात हो चुका है। तो हम लोग डायरेक्ट अब फॉर्मूला पुट करेंगे, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बेलन का CSA अर्थात कर्व सरफेस एरिया और प्लस में अर्धगोले का CSA। शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये फिर लिखने में थोड़ा सा। CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हम लोगों को 2πr, यहाँ पे भी 2πr है, तो 2πr हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास h और प्लस में r। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 और पाई का वैल्यू
3.14 बोला नहीं है तो हम लोग 22/7 ही लेंगे। और आर का मान, तो आर बराबर हमारे पास 7 दिया गया है। एच का वैल्यू, तो एच बराबर 6 दिया गया है और प्लस आर बराबर 7, तो यहाँ पे 7 रख लेंगे। अब कुछ नहीं करना इसमें, यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा और 22 दूना 44 और गुना में 7 और 6 13, 13 से गुना करेंगे हम लोग तो 13 चौका 52 के 2 हासिल 5 और 13 चौका 52 और 5 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो क्या है, शंकु के आकार का है और इसकी त्रिज्या भी दी गई है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। बोलता है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये खिलौना क्या है, इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्थात इस प्रकार का है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसकी भी त्रिज्या कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर बोलता है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, कुल ऊंचाई दी गई है यहाँ से यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर, और बोलता है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोगों को ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा निकल जाएगा इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को पाई आर एल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो एल की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम लोगों को क्या ज्ञात करना होगा, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, क्योंकि एल ज्ञात करने के लिए हम लोगों को इसकी ऊंचाई की आवश्यकता होगी। तो एच निकालने के लिए हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, इसका कुल ऊंचाई दिया गया है, इसमें से हम लोग यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, अर्थात शंकु की ऊंचाई बच जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखते हैं। तो आर बराबर हमारे पास दिया गया है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, और एच निकालने के लिए हम लोगों को 15.5 में से क्या घटा देना होगा, 3.5 घटा देना होगा। तो हमारे पास बच जाएगा क्या चीज, 5 में से 5 0, 15 में से 3 जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, अर्थात एच बराबर हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोगों को ज्ञात करना होगा एल निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एल बराबर क्या होता है, √r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। तो r का वैल्यू कितना दिया गया है, वैल्यू हम लोग को सिर्फ रख लेना है। तो r बराबर दिया गया है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, और h बराबर दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। l बराबर अब हम लोग फाइनल यहाँ पे लिखते हैं, 3.5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 3.5 गुने 3.5 करना होगा, तो 50 25 और 5 3 15 और 2 17, और फिर 3 से 3 बचे 15, 3 3 9 और 1 10, यानी कि 5 7 और 5 12, 1 और 1 2 और 1 का 1, 12.25 आ रहा है 25, और प्लस में 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144, और ये दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 2 और 1 4 और 2 6, और 4 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, और 1 का 1 लिख लेंगे और 0.25, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 आएगा। एल बराबर हम लोग डायरेक्ट 12.5 नहीं लिखते, यहाँ पे आप लोगों को निकाल कर दिखा दिया जा रहा है 25, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इधर से पेयर कर लेते हैं, जोड़ा लगा लेते हैं, 1 से 1 ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाता है, और 5 6, तो ये 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4 44 आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, 2 यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 2 और 2 4, ये 2 उतारेंगे, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट बैठ जाएगा, और 25 उतारेंगे, 5 से कट रहा है, 5 25 5 का 20 2 22, और 5 दूना 10 और 2 12, फाइनल हमारा कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। एल अब हम लोग निकाल लिए, तो अब हम लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा इसका
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात यहाँ पे लिखेंगे खिलौने का क्या बोला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात शंकु का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर। दोनों जगह पे कॉमन क्या है, पाई R, वहां पे भी पाई R। तो पाई R को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा L प्लस में 2R। और यहाँ पे क्या कर देना, हम लोगों को सिर्फ कैलकुलेट कर लेना है। तो पाई का वैल्यू जब तक 3.14 नहीं बोलते हम लोग 22/7 ही लेते हैं, और R का मान दिया गया है 3.5 और ब्रैकेट में L, तो L हम लोग ज्ञात किए हैं 12 पॉइंट कितना 5 और प्लस में 2 इंटू R का वैल्यू 3.5 है। अब यहाँ पे कट रहा है ये 7 से 0.5 बार में, और 0.5 से जब आप 22 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 22 गुने 0.5 कीजिएगा तो 11 आ जाएगा, क्योंकि 0.5 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो 2 से 1 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। और गुना में यहाँ पे एक स्टेप कर लेते हैं, 12.5 ऐसे ही लिख लेते हैं, और प्लस में 35 दूना 70, यानी कि ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 5 10, 2 3 6 और 1 7, और पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 11 गुना 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, और पॉइंट में 5 ऐसे है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो 19.5 गुने क्या हो जाएगा 11, तो 1 से ये 5 बार, 1 गुने 5 तो 5, 9 1, और फिर क्या आ जाएगा 5 9 और 1, तो 5 का 5 हो गया 9 और 5 14, 9 और 1 10, और 1 हासिल 11, और 1 और 1 2, तो कितना आ जा रहा है, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा लेंगे, यानी फाइनल आंसर हमारा आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो क्वेश्चन पिछले वाला टाइप का ही था, लेकिन यहाँ पे शंकु बोला था, वहां पे बेलन बोला था, कुछ भी नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार हम लोग एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है, तो सबसे पहले हम लोग एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं जो घन के आकार का है। तो घन की भुजा जो होती है वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हमारा हो गया घन, और इसकी भुजा दी गई कितनी 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई और चौड़ाई सब क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें बोलता है कि इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोला हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे हो गया, और इसके ऊपर इस प्रकार से अर्धगोला रखा गया है। तो अर्धगोले की अधिकतम व्यास क्या हो सकती है, तो अधिकतम व्यास क्या होगी, जितनी इसकी भुजा की लंबाई है या चौड़ाई जो भी दी गई है, यहां से यहां तक भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी अधिकतम व्यास क्या हो सकती है 7 सेंटीमीटर, अर्थात डी बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया। अब बोलता है ये क्वेश्चन जो यहाँ पे बोला था कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसकी त्रिज्या हम लोगों को ज्ञात करना होगा। बोल रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात इसको हम जहां जहां से स्पर्श कर सकते हैं वो इसका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घनाभ के ऊपर इतना दूर में जो ये अर्धगोला रखा गया वहां पे तो हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये जो वृत्ताकार भाग घिर गया उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, सिर्फ इसके वक्र पृष्ठ को छू सकते हैं।
अर्धगोले के वक्र पृष्ठ को, और बाकी जो ये घन के 5 साइड को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, और इधर जो साइड साइड में बचेगा वो। तो इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आर का जरूरत पड़ेगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, d/2 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें इस गोले अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, और जितना दूर में अर्धगोला रखा गया है उतने भाग को क्या हम लोगों को करना होगा, इस घनाभ में से घटाना होगा। अर्थात इतना जो ये घनाभ है, इसका ये जो वृत्ताकार भाग ढक गया है, उसमें से हम वृत्त को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात TSA, टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं, और प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात अर्धगोले का CSA, ये इसमें जुड़ गया। और जितना दूर में अर्धगोला रखा गया है उस भाग को हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते, अर्थात हम लोगों को उतना क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो वो क्या चीज है, इस पे वृत्ताकार भाग इस पे रखा गया है, तो हम लोग माइनस क्या कर लेंगे इसमें से, यहाँ पे माइनस में लिख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला हम लोगों के यहाँ पे लिख लेना है और वैल्यू पुट कर देना है। तो घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 गुना में भुजा का स्क्वायर। तो घन का भुजा क्या है, भुजा बराबर बोला है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही यहाँ दिया गया था। तो 7 सेंटीमीटर भुजा हो गया, और प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², और माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो πr² को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला पे वैल्यू रखना है और आंसर आ जाएगा हमारा। तो फॉर्मूला पे हम लोग बैठा लेते हैं। तो यहाँ पे 6 गुना भुजा का स्क्वायर, तो भुजा बराबर कितना दिया गया है 7, तो 7 का स्क्वायर, और 2πr² में से 1πr² चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, सिर्फ बच जाएगा πr²। अब हम लोग इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। 6 गुने 7 सते 49, प्लस में पाई का वैल्यू 22/7 गुना r², तो r बराबर कितना है 7/2 गुना में 7/2 r का स्क्वायर हो गया। अब ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, खत्म, ये 2 से 11 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे गुना कर लेंगे। 6 9 54, 6 चौका 24, और 5 29, ये हो गया 294, प्लस में 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77, और बट्टा में बच रहा है हमारे पास 2। और फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो एलसीएम निकालिएगा तो 2 आएगा, बट्टा में यहाँ पे 1 से 2 बार में कटेगा, 2 से गुना करेंगे, 2 चौका 8, 2 9 18, और 2 दूना 4 और 1 5, 588, और प्लस में ये 77, क्योंकि 2 से 2 एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे तो 77 आएगा। अब हम लोग का फाइनल आंसर आ रहा है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 8 और 7 15, फिर 8 7 15, और 1 हासिल 16, और 5 और 1 हासिल 6, 665/2। 2 से भाग देंगे तो कट रहा है, ये देखिए 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, और 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, पॉइंट बैठाएंगे, 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 10। इतना सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक घनाकार ब्लॉक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है।
ये घनाकार ब्लॉक है जो ठोस है। ठोस मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ है, अर्थात आप समझ ले कि ये लकड़ी का ऐसा बनाया गया है। बोलता है कि इसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार गड्ढा किया गया है। इधर से एक अर्धगोलाकार गड्ढा इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में ऊपर से रखा गया था और इसमें क्या कर दिया है, यहाँ से ऐसे कर दिया गया गड्ढा। अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार से किया गया है इसमें। और बोलता है कि इस अर्धगोले का जो व्यास है वो इस घन के एक सिरे के बराबर है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक इस घन की जितनी भुजा होगी वही इसका व्यास होगा। तो यहाँ पे हम लोग किसको किसको स्पर्श कर सकते हैं, इस घन के अंदर वाले भाग को भी हम लोग छू सकते हैं, इस गोले के अंदर वाले भाग को, और घन के साइड साइड वाले को, नीचे वाले को, और यहाँ पे जो बच रहा है ये सब, इस एरिया को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं। तो इन्हीं सब का हम लोगों को क्या ज्ञात करना होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ भी दिया गया नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे मानना होगा। सबसे पहले माना कि घन की भुजा बराबर क्या हम लोग मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। घन की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। ए सेंटीमीटर ले ले या एक कुछ भी लिखते हैं, सिर्फ हम लोग ले लेते हैं ए। घन की ये क्या चीज, इसकी भुजा को हम लोग मान लेते हैं ए। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक व्यास क्या हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास भी ए हो जाएगा। तो हम लोगों को जब आर निकालना होता है तो आर बराबर क्या होता है, ये व्यास हो गया डी बराबर कितना ए, तो आर बराबर डी बटा टू, अर्थात ए बटा टू। और इसको अगर आप सेंटीमीटर में लिखते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो ए बटा टू सेंटीमीटर हम लोग क्या मान लिए, इसका हम लोगों का ये त्रिज्या आ गया ए बटा टू अर्धगोले का। तो अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना होगा, घन का TSA अर्थात टोटल सरफेस एरिया प्लस में अर्धगोले का क्या करना होगा, CSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का CSA कर्व सरफेस एरिया, और फिर यहाँ पे जो खाली स्थान है वृत्ताकार, उसको हम लोगों को माइनस करना होगा वृत्त का क्षेत्रफल। जस्ट पिछले वाला ही फॉर्मूला इसमें भी यूज हो रहा है, जो फॉर्मूला पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में यूज हुआ था वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जा रहा है। कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है, सिर्फ ये ऊपर से था, अब की बार क्या कर दिया गया, अब की बार नीचे से इसको खोद करके बाहर निकाल दिया गया, अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया गया है, और उसमें ऊपर से रख दिया गया था अर्धगोलाकार कटोरा टाइप का या कुछ भी एक। तो घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो घन की भुजा हमारे पास ए दिया गया है, प्लस अर्धगोले का CSA। तो अर्धगोले का CSA क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा हम लोग लिख लेते हैं 6 गुने भुजा कितना है ए, तो ए का क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 पाई आर में से 1 पाई आर माइनस होगा, तो कितना बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस कर लिए, तो 6 गुने ए हो गया कितना, 6 ए स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस में पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू, तो आर बराबर हमारे पास दिया गया है a/2। तो a/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, हमको गुना लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर प्लस में 22/7, और गुना में क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, और बट्टा में 2 दूना 4 हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन जो आप लोग के बुक में इसका आंसर दिया गया है वो किसके टर्म में दिया गया है, पाई के पदों में ही दिया गया है। तो अगर आप पाई का वैल्यू बैठाते हैं तो अलग आंसर आएगा, और नहीं तो अगर यहाँ पे आप पाई का वैल्यू नहीं बैठाते हैं तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट रहने दीजिए पाई, क्योंकि बुक में आप लोगों का पाई ही दिया गया है, तो पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे LCM लेना होगा। तो LCM हम लोग ले लेते हैं,
4 और इसके बट्टा में कुछ भी नहीं है तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 4 आ गया, 1 से 4 4 बार में कटेगा, 4 छक कितना हो जाएगा 24 ए स्क्वायर प्लस में 4 से 4 1 बार में कटेगा, ये यानी कितना हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, ये ऐसे ही रह जाएगा। अब दोनों जगह कॉमन क्या दिख रहा है हम लोगों को, कॉमन दिख रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और बट्टा में 4 है इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा सिर्फ, यहाँ पे बच जाएगा 24 अर्थात 24 और प्लस में पाई इतना, और सेंटीमीटर में हम लोग लिखे थे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए, वहां पे आप मीटर में मानेंगे तो मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला हम लोगों को लास्ट में फाइंड करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 का आता है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के अनुसार एक फिगर तैयार करते हैं। बोला है कि एक बेलनाकार कैप्सूल है, इस प्रकार का कैप्सूल, ये बेलनाकार है और कैप्सूल के दोनों सिरों पर एक 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 अर्धगोला लगा हुआ है। इस प्रकार का कैप्सूल होता भी है, आप लोग देखे ही होंगे कैप्सूल कभी ना कभी। ये इस प्रकार का कैप्सूल दिया गया है और बोलता है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। कैप्सूल के हिसाब से ही दिया गया है, कैप्सूल छोटा ही होता है, छोटा होता है इसलिए 14 mm दिया गया है। 14 mm कैप्सूल की कुल लंबाई दी गई है और उसका व्यास 5 mm दिया गया है। व्यास यानी यहां से यहां तक होगा डायमीटर, ये हमारा व्यास, ये दिया गया है 5 mm और बोलता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस कैप्सूल का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास व्यास दिया गया और इसकी कुल लंबाई दी गई है, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो इसमें एक बेलन दिया गया है, तो बेलन का इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल साइड साइड वाला ही निकालना होगा, क्योंकि दोनों तरफ से क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है। तो इधर से भी अर्धगोला है, इधर से भी अर्धगोला है, ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इधर से भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अंदर से तो पैक होता है, अंदर के पृष्ठ को हम लोग छू नहीं सकते हैं। तो ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इधर भी अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी को हम लोग एक में ज्ञात करेंगे और निकाल करके क्या कर देना होगा, हमको जोड़ना होगा। तो इस कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। तो क्वेश्चन में व्यास दिया गया है d बराबर 5 mm, तो हम लोगों को त्रिज्या की जरूरत होगी। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर d बटा 2 यानी कि 5 बटा 2 mm है, तो हम लोग mm लिख लेंगे। और जब आप इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 2.5 बार में 2.5 mm आ जाएगा। इसका भी हम लोग समझने के लिए इसका भी जरूरत पड़ेगा हम लोगों को थोड़ा सा, बस ऐसे ही लिख लिए हैं, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन में इसी को बैठाएंगे क्योंकि काटने में थोड़ा सा इजी होगा। और हम लोगों को जरूरत पड़ेगा बेलन की ऊंचाई की, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी चाहिए हम लोग। तो रेडियस हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितना, यहां से यहां तक है 2.5 mm, रेडियस हो गया 2.5 mm और यहां से यहां तक भी कितना है 5 mm, 2.5 mm है। तो 2.5 mm इधर से और 2.5 mm इधर से हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो ये ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, किसकी, बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो 2.5 mm इधर का हो गया और इधर का 2.5 mm कितना हो गया, 2.5 कितना हो जाता है 5। तो h बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, कुल लंबाई दी गई है कितनी 14 mm। ये 14 mm में से हम लोग mm यहाँ पे नहीं लिखते, माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 14 mm में से हम लोग कितना घटा लेंगे, 2.5 इधर 2.5 इधर, यानी कि 5। तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 14 में से 5 घटेगा तो 9 mm बच जाएगा, 9 mm आ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना होगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA लिख लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया, और प्लस में एक अर्धगोला इधर से है और एक अर्धगोला इधर से है, तो दो अर्धगोले मिलकर क्या बन जाते हैं, एक गोला बन जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पे अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। बेलन का सी से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो कॉमन है उसको हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन 2 पाई आर और यहाँ पे भी 4 है तो इसमें भी 2 पाई आर कॉमन है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ एच बचेगा और प्लस में यहाँ पे 2 और एक आर बच जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लेना है सिर्फ हम लोगों को, तो 2 और पाई का वैल्यू 3.14 नहीं बोला तो हम लोग 22/7 ही रखेंगे। आर का मान यहाँ पे 5/2 रखते हैं क्योंकि यहाँ पे काटने में क्या होगा हम लोग को थोड़ा सा इजी होगा, बस सोल्व हो जाएगा आराम से, कट जाता है क्योंकि अच्छा सर ये पॉइंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी रखिएगा तो आंसर वही आएगा। एच का वैल्यू कितना हमारे पास 9, तो यहाँ पे 9 रख लेते हैं प्लस 2 इंटू आर, आर का मान कितना है 5/2। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको हम लोग काट लेते हैं, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 5 7 से तो कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग अभी ऐसे ही रहने देते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही 22 गुना में 5 और बट्टा में 7। यहाँ पे भी कट रहा है, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 9 और प्लस 5 बच रहा है, यानी गुना में सिर्फ क्या बच गया यहाँ पे 14 बच रहा है। 9 5 14, यानी 7 से काट लेंगे 7 दूना 14 कट गया। अब हम लोगों को सिर्फ क्या करना है गुना, हम फाइनल यहाँ पे लिखते हैं 22 गुना 5 और गुना में 2, एक बार लिख लिए। अब यहाँ पे गुना कर देते हैं, 5 दूना 10 और 10 गुना 22 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 220। एमएम में दिया गया है तो एमएम स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, जो भी बोलिए इसका, कैप्सूल का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 mm²। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। एक तंबू है वो किस आकार का है, बेलन के आकार का है। तो यहाँ पे हम पहले एक बेलन तैयार कर लेते हैं इस प्रकार से, और बोलता है फिर आगे कि जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। फिर बोलता है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः दिया गया है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है, यहाँ पे बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, व्यास कितना बोला है 4 मीटर बोला है, 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दी गई है कितनी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दी गई है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत। इस प्रकार का कोई तंबू है, इसका हम लोगों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसको बनाने में प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करनी है, जिसमें 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत हमारे पास दिया गया है 500 मीटर। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं लिखते हैं। तो डी बराबर दिया गया है कितना 4 मीटर दिया गया है, हम लोग को डायमीटर की आवश्यकता होती नहीं है, हम लोगों को त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा D/2 अर्थात 2 मीटर आ जाएगा आर बराबर, और एच बराबर भी दिया गया है कितना 2.1 मीटर ऊंचाई दी गई है, और एल बराबर दिया गया है 2.8 मीटर। तो सबसे पहले बोला है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, ये बेलन का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के फॉर्मूलों को क्या करेंगे एक में जोड़कर वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर निकल जाएगा। साथ ही बुक में ये भी गाइड किया है कि जो इस प्रकार का तंबू होता है, कोई भी तंबू होता है, उसके नीचे जो जिस वस्तु का ये तंबू बना हुआ होता है उसका प्रयोग यहाँ पे नीचे नहीं किया जाता, फर्श में अर्थात आधार में उसका प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ साइड में और ऊपर में प्लास्टिक या जो भी कैनवास वगैरह बोला है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये नीचे वाला तो क्षेत्रफल फॉर्मूला में लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि तंबू का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या तंबू का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे लिख लिए, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA प्लस शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात शंकु का CSA, दोनों का CSA हम लोग प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, पाई आर, यहाँ पे भी पाई आर है तो पाई आर हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा 2H प्लस यहाँ पे बच जाएगा L। अब हम लोगों को वैल्यू पुट कर देना है सिर्फ। तो पाई का वैल्यू जब तक 3.14 नहीं करता तब तक हम लोग 22/7 ही लेते हैं। तो 22/7 इंटू आर, तो आर बराबर कितना दिया गया है 2, तो हम लोग 2 लिख लेंगे और ब्रैकेट में 2 पहले से ही है, H गुना में H का वैल्यू कितना है 2.1 मीटर और प्लस में L, तो L का मान 2.8 है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे तो नहीं कटने वाला है कुछ भी, ये 22/7, ये 2 भी नहीं कट रहा है तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 22 दूना 44/7 और गुना में ये दोनों को हम लोग कैलकुलेट, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाला को कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाता है 21 दूना 42 यानी 4.2 आ जाएगा और प्लस में 2.8 और इसको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 के 0, 4 2 6 और 1 7 पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू खत्म, अर्थात ये पूरा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और ये 7 से 7 क्या हो जा रहा है कैंसिल हो जा रहा है यानी फाइनल आंसर 44 मीटर स्क्वायर। ये इस प्रकार के तंबू बनाने में कुल कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा, कैनवास प्रयुक्त होगा वो कितना होगा 44 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे आगे लिखते हैं कि 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी हो जाएगी तो 44 गुना 500, तो ये हो गया 44 गुना 500। अब गुना कर लेते हैं, 5 चौका 20 के 0, 5 चौका 20 और 2 22 और ये 2 0 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कितना रुपया लग गए। इस प्रकार के शंकु बनाने में हम लोग को, इस प्रकार की तंबू बनाने में हम लोगों को कुल 22,000 रुपए लग जाएंगे, इकाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 22,000 रुपया इस प्रकार का तंबू बनाने में लगेगा। इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत कितनी हो जाएगी 22,000 रुपए हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल काटकर निकाल लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग एक फिगर यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक बेलनाकार ठोस है और इसमें से इसी ऊंचाई, मतलब इस बेलन की जो ऊंचाई होगी वही ऊंचाई इस शंकु का भी होगा और जो व्यास बेलन का होगा वही व्यास इस बेलन का भी होगा और इस शंकु का भी होगा। इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल काट करके इसमें से ऐसे निकाल लिया जाता है। तो शेष बचे लकड़ी का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक क्या ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका ऊंचाई कितना दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। तो ये शंकु का भी क्या हो जाएगा व्यास वही हो जाएगा और ऊंचाई वही हो जाएगी। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो ये इस प्रकार का जो ठोस दिया गया है, ठोस बेलनाकार है, इसमें से जब शंकु काट करके निकाला जाएगा तो यहाँ पे जो बचेगा ये साइड वाला, उसको हम लोग स्पर्श कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। मतलब ये शंकु का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये बेलन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे
जोड़ेंगे एक में तब क्या आ जाएगा, ये शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो दिया गया उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। आर बराबर तो नहीं दिया गया, डी बराबर कितना दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। तो आर बराबर इसका आधा हो जाएगा कितना 1.4 बटा 2, यानी काटिएगा तो कितना आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। और एच कितना दिया गया है, एच बराबर 2.4 सेंटीमीटर। और इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को शंकु का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को एल की आवश्यकता होगी। तो आर और एच हमारे पास दिया गया है, लेकिन एल हम लोगों के पास नहीं है, तो एल हम लोग निकाल लेंगे। एल बराबर क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो एल बराबर अंडर रूट, आर बराबर कितना दिया गया है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस एच बराबर कितना दिया गया है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7 इंटू 0.7, 7 सते 49, और यहाँ पे 0 तो ये हो जाएगा 4, और 0 से 0 0, यानी कि 940, 2 अंक के बाद पॉइंट है, यानी कितना आ गया एल बराबर अंडर रूट में 0.49 प्लस इसका कितना हो जाता है 576 24 का, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एल बराबर फाइनल आ जा रहा है कितना हमारा 6, 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 हासिल 6, 625, यानी रूट से जब इसको बाहर निकालेंगे तो एल बराबर फाइनल हमारा कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल होता है 625, 25 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। इसका क्या, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी एल हमारे पास निकल गया। तब हम लोग क्या निकालेंगे, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखते हैं शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो बेलन का CSA, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस में ये ऊपर से काटा गया, मतलब ये वाला हिस्सा खाली होगा, लेकिन नीचे का हिस्सा क्या होगा, नीचे का हिस्सा पैक रहेगा, यानी कि ये हमारा ये जो है वृत्ताकार भाग है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल में जोड़ेंगे, यानी प्लस में क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, और फिर प्लस में हो जाएगा ये शंकु का क्या चीज, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का CSA, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर वाला क्या होगा खाली होगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेते, तो बेलन का CSA क्या होता है 2πRH प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, प्लस में शंकु का CSA हो जाता है क्या चीज πRL। अब सारा वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग फॉर्मूला पे पुट करेंगे और आंसर निकल जाएगा। इसमें कॉमन भी कुछ निकल रहा है, तो कॉमन πr, यहाँ पे भी πr है, यहाँ पे भी πr है, तो πr हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो बच क्या जाएगा 2h प्लस यहाँ पे एक r बच जाएगा, और यहाँ पे क्या है l बच जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, और r का मान कितना दिया गया है 0.7 हम लोग लिख लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एच, तो एच का मान कितना है 2.4 प्लस आर का वैल्यू 0.7, और प्लस में एल का मान हम लोग फाइंड किए हैं 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब आगे हम लोग इसको सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व करेंगे तो ये 7 से कितना बार में कट जाएगा 0.1 बार में कटेगा, तो फाइनल यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 गुना 0.1, और ब्रैकेट के अंदर वाला हम लोग सोल्व कर लेते हैं, 24 गुना कितना हो जाएगा 48, और प्लस में ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो 7 और 5, 7 5 हो जाएगा 12, और 2 और 1 हासिल 3, यहाँ पे इतना आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 से कम, यहाँ पे फ्रेश कर लेते हैं, 1 से कितना हो जाएगा 2 2, और यहाँ पे 0 0, यानी 2 2, यहाँ पे 0, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये सिर्फ आ जाएगा
2 और गुना में इसको हम लोग जोड़ लेते हैं 8 और 2 10 का 0 4 और 3 7 और 1 हासिल 8 और 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे पॉइंट बैठा लेंगे तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 8 दूना 16 8 दूना 16 और 1 17 16 और 1 17 1 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे हम लोग 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा लेंगे अर्थात 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। लेकिन आप लोग की बुक में क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसी को बुक में आपका लिख दिया है कितना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, आप इसको भी लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा और 18 सेंटीमीटर भी लिखते हैं तब भी गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 9 इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका फिगर आपके बुक में दिया गया है लेकिन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं अलग से, आपको बुक में मिल जाएगा इसका फिगर दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बोला है कि बेलन एक ठोस बेलन है और इसके प्रत्येक सिरे से अर्धगोला खोदकर ऐसे निकाल लिया गया है और इस प्रकार की कोई वस्तु बनाई गई है। ऐसी अर्धगोला खोदकर निकाला गया है, ऐसा इतना काट करके क्या कर लिया गया है, निकाल लिया गया है इस प्रकार से। और इसकी ऊंचाई दी गई है कितनी, इस बेलन की ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दी गई है, आधार की त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या अर्थात यहां से यहां तक कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को देखिए करना क्या होगा, बेलन ठोस है, बेलन का हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल उसी का निकालते हैं जिसको हम लोग स्पर्श कर सकते हैं। अगर इसका आयतन ज्ञात करने के लिए बोला होता तो जो हिस्सा काट करके निकाला गया उसको हम लोग माइनस करते, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसको जोड़ा जाएगा क्योंकि इसको हम लोग क्या करेंगे स्पर्श कर सकते हैं। जो अर्धगोला खोद कर निकाला गया है इस भाग को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, इधर से भी स्पर्श कर सकते हैं, अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इधर से भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो हमारे पास जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में r बराबर दिया गया है कितना 3.5 सेंटीमीटर और h बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि शेष बचे, तो इस प्रकार का जो मॉडल दिया गया है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का सीए से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेलन का CSA प्लस ये अर्धगोला और ये अर्धगोला, दो अर्धगोला मिलकर के क्या बन जाता है, एक गोला बन जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं क्या चीज, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh और प्लस में यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, 4πr²। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2πr, यहाँ पे भी 4πr है यानी इसमें से भी 2πr ले सकते हैं। तो 2πr हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा h प्लस यहाँ पे 2r बच जाएगा। अब हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला में क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो दिया क्या गया है 2 और पाई का वैल्यू 22/7, r बराबर हमारे पास दिया गया है कितना 3.5 सेंटीमीटर, h बराबर दिया गया है 10 प्लस 2 फॉर्मूला में ही है और r का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो ये 7 से
5 बार में कट जाता है, 7 पचे 35। ये कितना हो जाएगा? 22 दूना 44 और गुना में 0.5। 0.5 अभी रहने देते हैं ऐसे ही। ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। 10 को ऐसे ही रहने देते हैं। 35 दूना 70 यानी कि 7.0, यानी 7 आ गया। 10 और 7 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 ब्रैकेट के अंदर वाला। अब 44 गुने जब 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा 22, क्योंकि 0.5 जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है। नहीं तो यहाँ पे भी आप ऐसे इसको पॉइंट हटा करके काट सकते हैं, वही चीज आएगा। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 22 आएगा और गुना में 17। अब 17 से गुना कर लेते हैं तो 17 दूना 34 के 4, 17 दूना 34 के 4 हासिल 3 और 17 दूना 34 और 3 कितना हो जाएगा? 37, अर्थात 374 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ यहाँ पे दिमाग लगाना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा। तो ये प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन था और इससे पहले हम लोग सारे क्वेश्चन को, इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है एक एक करके सारे एक एक वीडियो में सोल्व कर लिए हैं। तो यदि आप उसको नहीं देखे होंगे तो पीछे जाकर एक बार जरूर देखें।